Hello guys, I'm going to solve one question. That question was asked from strength of material in ESE Men's 2020. 12 marks का question था and it was one of the easiest question. Okay, 12 marks का question था, बहुत ही आसान question. So let's start. I will be explaining the little bit the concept behind it. You can see the question: 200 150 10 mm aluminum plate is subjected to uniform biaxial stress sigma x and sigma y. There won't be any sigma z because it is mentioned it is biaxial stresses. Two strain gauges A and B are attached to the surface of the plate as shown in the figure. फिगर में आप देख सकते हो टू स्ट्रेन गेजेस अटैच्ड है ए एंड बी. ओके, ए एंड बी एंड दैट स्ट्रेन इज गिवन. दोनों स्ट्रेन गेजेस जो अटैच्ड है उसका स्ट्रेन दिया हुआ है ई ए एंड ई बी. एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. दैट विल बी द प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्चुअली. क्यों? क्योंकि सिग्मा जेड नहीं है, सो एक मेजर होगा एक माइनर होगा. व्हाट इज द रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ द प्लेट एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेसेस. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली. तो ये क्वेश्चन का डायग्राम है, देख सकते हो आप. डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 150 200 एंड थिकनेस 10 mm एंड द स्ट्रेन गेजेस बी इज अटैच्ड एट 40 डिग्री. ओके, और ये यहाँ पे 90 डिग्री पे है. ओके, एंड एक्स डायरेक्शन में नहीं दिया हुआ स्ट्रेन, दो डायरेक्शन में दिया हुआ है. सिग्मा वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे एट 40 डिग्री एंगल यहाँ पे भी दिया हुआ है. तो इसके चलते हम लोग को निकालना है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड डेल्टा टी. बस यही तीन चीज़ निकालना है. मैं निकाल गया, इतना निकाल दिए. 12 मार्क्स यू कैन गेट इट ईजिली. तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. यहाँ पे स्ट्रेन रोजेट में एक्चुअली होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रेन गेजेस इन 3 आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. स्ट्रेन गेजेस को अटैच करते थे सरफेस में इन 3 डायरेक्शंस लाइक हियर हियर हियर. एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस स्ट्रेन डेवलप होगा और स्ट्रेन को मेजर करेगा स्ट्रेन गेजेस. ओके, अटैच टू द सरफेस ऑफ द बॉडी टू कैलकुलेट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ई एक्स ई वाई गामा एक्स वाई. ओके, तो अटैच करने के बाद उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करके आराम से आफ्टर द कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट दिस 3 अननोन्स. ओके, दैट्स इट. यही कॉन्सेप्ट. इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन में पढ़ा है दैट वी आर गोइंग टू यूज़. तो उसका बेसिक फार्मूला है, अगर यहाँ पे आप देखोगे E1 का अगर निकालेंगे इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो वी हैव टू जस्ट रिप्लेस इट θ1 एंड यहाँ पे θ2. तो E1 जब निकालेंगे तो यहाँ पे बस सिंपल फार्मूला यूज़ करके 2θ1 करना है, यहाँ पे भी 2θ1 करना है. इसी तरह से जब E2 डायरेक्शन में निकालेंगे तो θ2 को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है. ओके, एंड दोनों को सॉल्व करने के बाद वी कैन ईजिली फाइंड आउट द अननोन्स. तो क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ था कि सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा दोनों, और जो एक्सिस में एक्ट करेगा वो प्रिंसिपल प्लेन्स हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली शियर स्ट्रेन विल बी 0 ऑन दैट प्लेन. एंड आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला, क्योंकि ये 40 डिग्री पे दिया हुआ है, क्योंकि ये बी है तो पहले इसका निकालते हैं, इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ई बी जब इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ई एक्स ई वाई, ठीक है, ये ई एक्स हो जाएगा एंड ये ई वाई हो जाएगा. तो ई वाई का हम लोग जो लेंगे ई ए लेना है. ठीक है, ई ए लेना है. ओके, क्योंकि ई ए दिया हुआ है, ई एक्स नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो ई बी दिया हुआ है एंड ई वाई इज ऑल्सो गिवन दैट इज ई ए एंड ई एक्स इज अननोन ओनली. यहाँ पे ई एक्स बस अननोन है और थीटा जो है थीटा इज ऑल्सो गिवन. थीटा 40 डिग्री है तो यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 80 डिग्री हो गया. तो सिंपली बस यहाँ पे रख दिए हम लोग. ई बी का वैल्यू पता है, ई ए का वैल्यू पता है और थीटा का वैल्यू पता है. यहाँ से आराम से निकल जाएगा
ई एक्स निकल जाएगा। ई एक्स निकालने के बाद फिर क्या करना है, विल यूज़ वन सिंपल फार्मूला यूज़ करना है बस। ये फार्मूला सबको तो पता ही है, इसको यूज़ करना है बस। इसमें क्या रखना है, ई एक्स पता है, सिग्मा एक्स अननोन है, सिग्मा वाई अननोन है, सिग्मा जेड जीरो है तो उसको जीरो पुट कर देना डायरेक्टली। ओके, और यहाँ पे पॉइजन रेशियो भी पता है, ये गिवन है, सो विल हैव दिस इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के फॉर्म में। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाल लिया है, ठीक है, इक्वेशन निकाल लिया है, अब सेम तरीका यूज, सिमिलरली वी विल यूज द स्टैंड इन वाई डायरेक्शन, एज द स्टैंड इन वाई डायरेक्शन इज गिवन दैट इज ये, जैसा ये इक्वेशन हम लोग यूज़ किया था सिमिलरली एकदम एकदम यही यूज़ करना है यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये को रिप्लेस कर दिया हम लोग को जैसे पता है, और यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद विल फाइंड आउट द सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के फॉर्म में यहाँ पे एक इक्वेशन है, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के बाद विल फाइंड आउट द सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। और जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें पूछा है कि थिकनेस का कितना रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो थिकनेस का रिडक्शन हुआ है मीन्स कितना उसमें थिकनेस का रिडक्शन हुआ है, दैट उसका मतलब कि स्ट्रेन से निकलेगा, वो स्ट्रेन कैसे निकलेगा, डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा जेड, ठीक है, सॉरी ई जेड। तो यहाँ पे जो ई जेड का वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा, थिकनेस पता है, डेल्टा टी निकालना है, तो अगर हम लोग स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन निकालेंगे तो सिंपली बस वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो अभी हम लोग प्रीवियस ई एक्स और ई वाई के लिए यूज़ किया। उसमें क्या होगा, बस सिग्मा जेड की जगह जीरो पुट कर देना है, क्योंकि सिग्मा जेड तो जीरो है ना। ठीक है, सिग्मा जेड जीरो है तो उसको जीरो पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दिया तो म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, म्यू सिग्मा वाई बाई ई इंटू टी। सिग्मा एक्स का और सिग्मा वाई का वैल्यू पता है, विल पुट हियर एंड after solving this we can find out the delta t. I think you have understood it very well. Thank you.